नमस्कार बच्चों, मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सब छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी हैं। इस पाठ में सस्य श्यामला भारत भूमि का और उसके सामर्थ्य की शोभा का वर्णन किया गया है। यह एक सुंदर सी कविता है। आओ हम सबसे पहले कविता का सस्वर गायन करते हैं। पाठ का नाम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। चलो। संपूर्णं सदैवास्ति खादान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेऽहं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। संपूर्णं सदैवास्ति खादान्न भाण्डं। खाद्यान्न भांडम, खाद्य अन्न आदि भंडारों से हमेशा भरी पूरी रहती हुई, संपूर्णम पूरे तरीके से, सदैव हमेशा भरी पूरी रहती हुई। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। पीयूष मतलब अमृत, तुल्य मतलब समान। जहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। हरी भरी इयम स्वर्णवद भाति सस्यैर्धरेयम, हरी भरी फसलों से युक्त, स्वर्ण की भांति सुशोभित यह भारती भूमि, भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी में सुशोभित होती है। एक बार और देखो। खाद्य भंडारों से हमेशा पूरी भरी रहती है। यहाँ जहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। हरी भरी फसलों से युक्त, स्वर्ण की भांति सुशोभित यह भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी में सुशोभित होती है। चलो, अब पहले इसका ग्रामर पार्ट देख लो। सदैव वास्ति, सदैव वास्ति, सदा धन एव, सदैव वृद्धि संधि है, वृद्धि रदेच। हाँ, सदैव धन अस्ति, सदैवास्ति दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घा। खाद्यान्न, खाद्यान्न, खाद्य तथा अन्य, खाद्यान्न दीर्घ संधि। सूत्र क्या होता है दीर्घ संधि का? अका सवर्णे दीर्घा। नदी नाम, नदियों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। धरेयम, धरेयम, धराधन इयम, धरेयम गुण संधि, आदेंग गुणा। ठीक है ना। छितौ, छितौ पृथ्वी पर, छिति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। राजते, राजते सुशोभित होती है, राज धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है ना। चलो अब हम दूसरा देखते हैं। त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यस्त्र घोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेऽहं छितौ राजते स्वर्ण भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूलाग्नि नागै, त्रिशूल, अग्नि, नागई, नाग, पृथ्वी, एक पृथ्वी नामक अस्त्र भी है ना हमारे भारत में। पृथ्वी आदि, घोरई भयंकर अस्त्रों के द्वारा, अणुनाम परमाणु, महाशक्ति भी, महाशक्ति से, परिपूरितेयम परिपूर्ण, सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, सदैव राष्ट्र की रक्षा में लगे रहने वालों, सदा राष्ट्र की रक्षा में लगे रहने वालों की यह भारत, यह भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। एक बार फिर से देखो। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा, परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण, सदैव या हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे रहने वालों की यह भारत की स्वर्ण भूमि
संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। चलो इसका ग्रामर देखो। अणु नाम, अणु नाम अणुओं की, अणुओं की, अणु शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पूरितेयम, पूरितेयम पूरित धन इयम गुण संधि। ठीक है, चलो अब तीसरा देखो। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेहं चितौराजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं वीर भोग्या, यह भूमि वीरों द्वारा भोगनीय। इयं वीर भोग्या, यह भूमि वीरों द्वारा भोगनी है। तथा कर्म सेव्या, तथा कर्म वीरों द्वारा सेवा योग्य है। जगत वंदनीय, संसार के द्वारा वंदनीय है अर्थात सम्मानित है। चाभू देव गेया, और देवताओं द्वारा प्रशंसनीय। देव गेया, देवताओं को, देवताओं के द्वारा प्रशंसनीय, प्रशंसनीय है या गाई जाने वाली है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरे हम, सदा पर्वों और उत्सवों, पर्व पर्व मतलब पर्व, उत्सवानाम उत्सवों, सदा पर्वों एवं उत्सवों की यह भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। चलो एक बार फिर से देखो। इयम वीर भोग्या, यह भूमि वीरों द्वारा भोगनीय, कर्म सेव्या, कर्म वीरों द्वारा सेवा योग्य, संसार के द्वारा वंदनीय अर्थात सम्मानित, और देवताओं के द्वारा प्रशंसनीय अर्थात देवताओं के द्वारा भी गाई जाने वाली, सदैव पर्वों एवं उत्सवों की यह भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। चलो अब हम देखते हैं श्लोक नंबर, पहले इसका ग्रामर देख लो। पर्वणानाम उत्सवानाम, पर्वणानाम पर्वों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्सवानाम उत्सवों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है ना। चलो अब अगला देखो। इयं ज्ञानिनानां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेहं चितौराजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं ज्ञानिनानां, यह ज्ञानियों की, इयं ज्ञानिनानां यह ज्ञानियों की, चैव वैज्ञानिकानां और वैज्ञानिकों की, विपच्छित जनानाम इयम संस्कृतानाम, बुद्धिमान, विपच्छित मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्तियों की, संस्कृत संस्कृतानाम संस्कृत विद्वानों की, बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, अनेक मतों, बहुनाम अनेक मतानाम मतों को मानने वालों की, मानने वाले लोगों की, धरेयम यह भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखो। इयम ज्ञानिनाना, यह ज्ञानियों की व और वैज्ञानिकों की, बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्तियों की, संस्कृत विद्वानों की, अनेक मतों को मानने वाले लोगों की यह भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। इयं शिल्पिनां यंत्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेहं चितौराजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं शिल्पिनां, यह शिल्पियों की, यंत्र विद्याधराणां यंत्र विद्या जानने वालों की, भिषक्शास्त्रिणां चिकित्सकों की या वैद्यों की, भूप्रबंधे युतानाम, भूप्रबंधे जमीन या भू के प्रबंध में लगे हुए लोगों की, नटानाम नटों की अर्थात अभिनेताओं की, नटीनाम नटियों की अर्थात अभिनेत्रियों की, कवीनाम और कवियों की, धरेयम यह भारत की, भारत स्वर्ण भूमि, कवियों की यह भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी में सुशोभित होती है। एक बार फिर से देखो। यह शिल्पियों की,
यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों की या वैद्यों की, भू के प्रबंध में लगे हुए लोगों की, नटों की, नटियों की और कवियों की यह भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी में सुशोभित होती है। चलो इसका ग्रामर देख लो। प्रबंधे, प्रबंधे व्यवस्था में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला देखो, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानां, वनों में विशाल हाथियों का, तथा केसरीणाम, तथा सिंहों का, तटीनाम इयम, नदियों का, वर्तते भूधराणाम, और पर्वतों का, सिखीनाम, मयूरों की, सुकानाम, पक्षियों की, पिकानाम, कोयलों की, धरेयम, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। फिर से देखो एक बार, वनों में विशाल हाथियों का, तथा सिंहों का, नदियों का और पर्वतों का, मयूरों की, पक्षियों की, कोयलों की, यह भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। बच्चों, अब आप इसका शब्दार्थ जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और यह पद्य बहुत ही सुंदर है, आप इसे भी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलो अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। का देखो, इयम धरा कई स्वर्णवद भांति, यह धरा किसके द्वारा सोने के समान लगती है, सोने की भांति लगती है। सस्यई, सस्यई फसलों के, हरी भरी फसलों से युक्त होने पर। तो इयम धरा सस्यई स्वर्णवद भांति, यह पृथ्वी, यह धरा हरी भरी फसलों के कारण सोने की जैसी लगती है। खा देखो, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत की, भारत स्वर्ण भूमि कहाँ विराजमान है या कहाँ सुशोभित है। भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर विराजमान है या सुशोभित है। गा देखो, इयम के साम महाशक्ति भी पूरिता, यह किन महाशक्तियों से परिपूर्ण है। इयम अणु नाम महाशक्ति भी पूरिता, या परमाणु जैसी महाशक्तियों से परिपूर्ण है। चलो घा देखो इसका, इयं भू कस्मिन् युतानाम अस्ति, इयं भू कस्मिन् युतानाम अस्ति, यहाँ भू को क्या करने में लगे हुए हैं, तो भू प्रबंधे, तो इयं भू प्रबंधे युतानाम अस्ति। चलो, जमीन की प्रबंध में लगे हुए हैं, भू के प्रबंध में लगे हुए हैं। अंगा देखो, अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति, अत्र यहाँ हमेशा यह किस चीज से भरी हुई है, खाद्यान्न भांडम, खाद्य अन्न के भंडारों से, खाद्य पदार्थों से। अत्र खाद्यान्न भांडम सदैव संपूर्णम अस्ति। चलो प्रश्न संख्या 2 देखो, समर्थनार्थ समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, समान अर्थों को उठा के पाठ से लिखना है चुनकर। हाँ, पृथिव्याम, पृथिव्याम में, छितौ पर्वतेषु, त्रिलोक्याम, तो क्या होता है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, और छितौ मतलब भी पृथ्वी। हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे छितौ, इसके समान अर्थ मतलब पृथ्वी की तरह ही लिखना, इसका पर्यायवाची आप कह सकते हो। हाँ, समान अर्थ को। सुशोभते तो है लिखते, भांति पिबती, तो यहाँ होगा भांति। हाँ, ये होगा भांति, ये ठीक है। बुद्धिमताम
तो पर्वणानाम उत्सवानाम विपच्छिच जनानाम, विपच्छिक जनानाम, ये पता है ना, बुद्धिमानों की, बुद्धिमतानाम विपच्छित जनानाम। मयूराणाम मतलब सिखी नाम, क्योंकि सुका नाम मतलब पक्षी और पिका नाम मतलब कोयल, तो सिखी नाम। हाँ, मयूर का जो समानार्थक शब्द है वो सिखी नाम है। अनेकेशाम अनेक प्रकार, और बहुनाम मतलब अनेक प्रकार, बहुत से, बहुत प्रकार, अनेक प्रकार का मतलब एक ही होता है, तो ये हुआ बहुनाम। ठीक है ना। विपच्छित जनानाम देखो एक बार यहाँ भी लिख दिया है ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। हाँ, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखो बच्चों। प्रश्न संख्या 3, श्लोकांशमेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकों को मिलाना है। ठीक है ना। अब आपने श्लोक तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो वो तो आप बहुत अच्छे से मैच कर लोगे। जैसे त्रिशूलाग्नि ना गई पृथिव्यास्त्र घोरई, अणुना महाशक्ति भी पूरी तेयम। पता है ना कि त्रिशूल, अग्नि, नागों, पृथ्वी जैसे भयंकर अस्त्रों से और परमाणु जैसी महाशक्तियों से परिपूर्ण है। ठीक है ना। इसका मैं कलर बदलती जाऊंगी तो पता चलता जाएगा किस कलर से कौन सा है ना। अब इसका हम येलो करते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, चलो। सदा पर्वणामुत्सवानाम धरे हम, सदैव पर्व और उत्सवों से युक्त छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, ये होगा, इससे मैच करेगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम इसका कलर चूज करेंगे, ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट पिक कर लो भाई। ये नहीं पिक कर रहा है। चलिए, अच्छा। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम, फिर ये क्या होगा, किसके साथ ये मैच करेगा? ये फिर कह रहा है वने दिग्गजानाम, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम, वनों में दिग्गज हाथियों, बड़े बड़े हाथियों, वीरों द्वारा, कहाँ है हाथियों, सिंहों, नदियों और पर्वतों का। ठीक है ना। ये होगा आपका वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनामेयं वर्तते भूधराणाम, है ना। चलिए आगे देखो। संपूर्णम सदैवास्ति खादान्य भांडम, फिर संपूर्ण मतलब खाद्य भंडारों से भरी हुई, और नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और यहाँ की नदियों का जल पीयूष या अमृत के समान है। ठीक है ना। देखो शायद अब कलर चूज कर ले, कलर नहीं चूज कर रहा है बच्चों, इस वजह से मैं हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ अलग अलग कलर से। चलो अब इसको देख लेते हैं। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सैव्या, जगत वंदनीया च भूदेव गेया। ठीक है ना। ये अंगा और अंगा ये हो गया। ठीक है ना। और मैं देखती हूँ शायद कलर हो जाए, तो इसको दूसरा भी चेंज कर देती हूँ। हो तो गया, ब्लू ले लेती हूँ। अब ये मैं एक बार बता देती हूँ। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम, ठीक है ना, नटी, फिर इसका क्या होगा, नटी तटीनामेयं वर्तते भूधाराणाम, है ना, पर्वतों का समूह है। ठीक है ना। अब एक और कोई कलर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि सब बिल्कुल अलग अलग है ना, तो इससे आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पहचान पाओगे, है ना। अब सुपूर्णम, सुपूर्ण सदैवास्ति खादान भांडम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। ठीक है ना। अब देखो ब्लू से ब्लू वाला मैच कर रहा है। त्रिशूलाग्नि ना गई पृथिव्यस्त्र घोरई, अरुणाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। फिर दूसरा सदा पर्वणा उत्सवानाम धरे हम, चितौराजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणां तटीनामेयं वर्तते भूधराणाम। फिर सुपूर्णम सदैवास्ति खादान्न भांडम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। एयं वीर भोग्या तथा कर्म सैव्या, जगत वंदनीया च भूदेव गेया। है ना। सारा हो गया ना। अब आपका कलर भी अलग अलग हो गया। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या
4 देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पदों को चुनकर इसका वो करना है, ठीक है ना, रिक्त स्थान भरना है। अस्मिन चित्रे एका, क्या बह रही है, नदी। हमारे चित्र में एक नदी बह रही है, ठीक है ना, अस्मिन चित्रे एका नदी। तो यहाँ कर दिया नदी, ठीक है ना। फिर नदी कहाँ से निकल रही है, पर्वतों से, तो किया पर्वतात, है ना। फिर गा देखो, नद्या जलम पीयूष तुल्यम भवति। आपने पाठ में भी पढ़ा है कि नदियों का जल अमृत के समान होता है, क्योंकि पहाड़ों से आता है, पर्वतों से, और पर्वतों में बहुत सारी औषधि होती है, तो जब पानी की तेज धारा आती है तो औषधियां मतलब वो पत्तियां टूट के पानी में उनका रस मिल जाता है और वो अमृत के समान हो जाती हैं। घा देखो, नद्याः जलेन सस्य सेचनम भवति, ठीक है। फिर भारतः स्वर्ण भूमि भूमि अस्ति। चलो अगला देखो, चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत, ठीक है ना। चित्रों को देखकर उपयुक्त पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यते, इसमें क्या दिख रहा है, इन चित्रों में क्या दिख रहा है, अस्त्र दिख रहा है, बहुत सारे अस्त्र है ना, ये देखो ये देखो ये। हाँ, एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति, इन अस्त्रों के प्रयोग से युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग होता है, ठीक है। भारतः एतादृशानाम अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। अस्त्राणाम, अस्त्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति। अस्त्र, अत्र मतलब यहाँ परमाणु शक्तियों का प्रयोग भी होता है। आधुनिकै अस्त्रै सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। अच्छा देखो, उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों या सैटेलाइट की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। चलो अब प्रश्न संख्या 6, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। देखो मैंने लिख दिए हैं, अगर आपको इससे भी अच्छा मतलब आप अपने मन से भी वाक्य लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही वाक्य लिखे जाएं, ठीक है ना। चलो, इदम दीपोत्सवस्य पर्वम अस्ति, यह दीपावली का त्योहार या पर्व है। माता भगनी चा दीपानि अन्यतः, माँ बहन और बहन दीपों को लाती हैं। भगिन्या पित्रा सह दीपानि प्रज्वालयति, बहन पिता के साथ दीपों को जलाती है। अहम अपि पित्रा सह दीपानि स्थापयामि, मैं भी पिता के साथ दीपों को रखूंगी। अहम पित्रा सह दीपोत्सवस्य शोभां पश्यामि, मैं पिता के साथ दीपावली के या दिवाली के दीपों के उत्सवों की शोभा देखती हूँ, ठीक है ना। चलो दूसरा देखो, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है ना। आगे देखो, इदम रक्षाबंधनस्य उत्सवम वर्तते, यह रक्षाबंधन का उत्सव प्रतीत होता है या है ना, यही है ना, भाई को बहन राखी बांध रही है। भगनी भातु तिलकम करोति, बहन भाई का तिलक करती है। स्वस्त्रः तिलकोत्परान्तं रक्षासूत्रस्य बंधन कार्यं करोति, बहन तिलक लगाने के उपरांत या बाद रक्षा सूत्र को का बंधन कार्य करती है या रक्षा सूत्र को बांधती है। भ्राता स्वसारम उपहारम ददाति, भाई बहन को उपहार या देता है या गिफ्ट देता है। भ्राता स्वासु रक्षणाय वचनमपि ददाति, भाई बहन को की रक्षा का वचन भी देता है, भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। अगला देखो, अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषायाः पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनम कुरुत, चित्र में दिए संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों को प्रकृति का वर्णन करना है, 5 वाक्यों में। हाँ का, इदम वनम प्रतीयते, यह वन प्रतीत होता है या वन है। अनेका वृक्षाः पशु पक्षिणः च दृश्यन्ते, अनेक वृक्ष पशु और पक्षी दिखाई देते हैं।
पशु पक्षिणः इतस्ततः परिभ्रमन्ति, पशु पक्षी इधर उधर घूम रहे हैं। एकः मृगः वृक्षस्य अधः विश्रामं करोति, एक मृग वृक्ष के नीचे विश्राम करता है। मयूरः अपि भ्रमणं करोति, मयूर भी या मोर भी घूमता है। ठीक है ना। चलो बच्चों, अब हमने अभ्यास कार्य भी कर लिया है और पाठ को भी पढ़ लिया है। और अब आप सब एक बार इसे घर में पुनः पढ़ें, और अगर किसी को कहीं कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगी। आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो बनाऊं मेरे बच्चों को सबसे पहले मिल सके। ओके बच्चों, बाय बाय।